हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये लंच की थाली थी। सैटरडे को हम लोगों ने लंच से किया व्लॉग की शुरुआत। और शाम के समय मैंने आलूओं को अच्छे से धो लिया था। करीब 8 किलो के करीब आलू थे। इनकी हमें बनाना था चिप्स। तो पहले मैंने इसे अच्छे से एक पानी से क्लीन कर लिया था और फिर इस तरह से साड़ी के टुकड़े पर या फिर आप किसी भी कॉटन के कपड़े पर निकाल कर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जिससे इसका जो भी पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाएगा। और फिर दूसरी तरफ मैंने ले लिया था साफ़ पानी और इसमें मैंने थोड़ी सी फिटकरी डाली थी। वो मुझसे स्किप हो गया। मैंने थोड़ी सी फिटकरी इसमें छोटा सा टुकड़ा डाल लिया था। उसके बाद जल्दी से मैंने सब आलूओं को छील कर पहले पानी में डाल लिया था। और फिटकरी ज़रूर डालें, नहीं तो ये जो आलू है ना, ये रेड होने लगते हैं और फिर चिप्स भी आपकी लाल हो जाती है या फिर कभी काली हो जाती है। बस इस तरह से फिर दूसरी तरफ मैंने एक भगोनी में और पानी लिया, उसमें भी मैंने छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा डाला। और इस तरह से किसनी को छोटी तपेली ली थी जिस पर किसनी मेरी अच्छे से रखी हो जाए। और उसके ऊपर इस तरह से मैंने चिप्स फटाफट से बनाकर तैयार कर लिए थे। करीब मुझे 1 घंटा लगा होगा आलू को छीलने में और चिप्स बनाने में। अकेले ही कर लिया था मैंने, किसी को परेशान नहीं किया। ऐसे ही मेरा मन हुआ तो फटाफट से मैंने काम कर लिया। जब हमारा मन होता है, मूड होता है ना, तो सब काम जल्दी से हो जाता है। फिटकरी के पानी में हम लोगों ने चिप्स को डाला था, तो एक साफ़ पानी लिया पहले और उसके अंदर से ये जो चिप्स थे उनको डालकर मैंने अच्छे से धो लिया था। और फिर इनको धोने के बाद में एक ये भगोने को खाली किया और इसी के अंदर थोड़ा और पानी डाला और इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था, क्योंकि अब हमें इसे उबालना होगा। तो इसमें बस 3 से 4 बार मैंने फिटकरी को और घुमा दिया था, जिससे हमारी जो चिप्स है ना बिल्कुल वाइट रहेगी। और इसके अंदर जब अच्छा बॉईल आ जाएगा तब मैंने इसके अंदर चिप्स को डाल दिया था। करीब 1 बॉईल आने तक मैंने इसे छोड़ा और फिर इसे चेक किया कि ये हुए हैं या नहीं हुए थे, तो फिर मैंने इसे थोड़ी देर और छोड़ा। और उसके बाद इस तरह से साड़ी पर इसे फैला दिया था। रात के समय मैंने चिप्स बनाई थी, धूप की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। आपके चिप्स अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। आप देख लीजिए उसे, अगर चिप्स ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और हल्के से दबने लगे हैं हाथों से, तो आपके चिप्स कुक हो चुके हैं। बस इस तरह से मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया पानी से और जैसे ही हल्के से ठंडे हुए ना, मैंने इसे डालना स्टार्ट कर दिया था। ज़्यादा ठंडे में नहीं करना, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे। इतनी ही देर में मैंने दूसरे बार के चिप्स भी बॉईल करने के लिए डाल दिए थे। मैंने थोड़े कर ही उबाले थे। एक साथ ज़्यादा चिप्स उबाल लेते हैं ना तो कुछ ओवर कुक हो जाते हैं और कुछ कच्चे रह जाते हैं। 70% टू 80%, 70 से 80% के बीच में हमें इसे कुक करना होता है। बस इस तरह से कान्हा ने भी मेरी हेल्प की थी चिप्स डालने में। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था मेरी हेल्प करने में। वो खुद से बोला था मैं हेल्प कर रहा हूँ। और इसी बीच में एकदम हमारा प्लान बन गया था कहीं बाहर जाने का, तो इस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तो बस उसकी हमने तैयारी कर ली थी। मैंने आम पन्ना बना लिया था। पूड़ी हमने एक दिन पहले रात को ही बना ली थी। जहाँ अभी हम गए थे घूमने, इसका फुल ब्लॉग आ चुका है वैसे ही मेरे चैनल पर, मैंने कल अपलोड कर दिया था। पूरी फैमिली के साथ हम लोग गए थे। दूसरे दिन सुबह में हम जल्दी निकले। हम लोग नर्मदा जी के घाट गए, वहाँ पर खूब इंजॉय किया, नहाए। और वहाँ पर जब भी पूजा पाठ हमें सब करना था वो किया। इसीलिए मैंने एक उसका सेपरेट व्लॉग डाला है। ये व्लॉग के साथ में मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया। ये वहाँ के मेन महादेव है। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नहाकर पूजा पाठ कर फिर हम लोगों ने पूरी फैमिली के साथ खाना खाया। थक हार कर फिर हम लोग आ गए थे घर। 12:30 बजे हम लोग घर भी आ गए थे। बस घर आकर हम लोगों ने सब लोगों ने सोचा था कि खूब रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे, कोई काम नहीं, क्योंकि खाना वाना खा कर आए। बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो स्पेशली मैंने बैग खाली किया, कपड़े वगैरह जैसे ही मैंने वॉश करने लगाए, और कुछ कपड़े मैं सुबह ही वॉश कर गई थी, तो वो बस मैंने डाले। और इतनी देर में मेरे पास एक फ़ोन कॉल आ गया था कि सूरज लोटा करके कोई उद्यापन होता है संडे कोई, तो वो होना था। उसमें एक लेडीज़ कम पड़ गई थी, तो मैं आ सकती हूँ क्या। तो फिर मुझे सही नहीं लगा, हाँ सुहागन का काम है तो उसके लिए मना करना। तो बस मैं जल्दी से रेडी हुई। पहले मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं खाना खा चुकी थी, बट फिर मैंने बोला नहीं है ठीक है चले जाते। मैंने जल्दी से साड़ी निकाली, जो मेरे हाथ में आई साड़ी वो मैंने वेयर की और फटाफट रेडी हुई। और 1:45 के लगभग मैं चली भी गई थी यहाँ से। और बच्चे मेरे पीछे पड़ रहे थे, पर सभ्या तो यहाँ पर भूल भुलैया 3 आ रही थी, तो वो देखने लगी टीवी। हमको नहीं, बच्चों को नहीं। चलो हाँ चलो, छोड़ने चलो बस मम्मा को। चलो अरे मॉल नहीं जा रही बेटा, इतनी तैयार होके मॉल जाऊंगी क्या। चलो कानों को लग रहा था कि हम मॉल जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बात हुई थी आपस में कि हम लोग शाम को शॉपिंग थोड़ा सा करना है तो वहाँ जाएंगे। बट उसको फिर जब उन्होंने मुझे घर छोड़ा तो समझ में आया कि नहीं मैं कहीं और आई हूँ। बस वहाँ पर हम लोगों ने खाना वाना खाया। फिर हम लोगों को उन्होंने बस इसे तिलक कर जो भी उन्हें देना था उन्होंने दिया। अभी करीब बज रही है 3 और मुझे ना, हम लोग नेमावर गए थे, अचानक मुझे आकर जाना पड़ा एक जगह।
अर्जेंट आ गया था कॉल, इमरजेंसी थी किसी का, कुछ मतलब उजोना वगैरह था सूरज लोटे का, तो उनको एक कम पड़ रहा था, तो मेरे पास फ़ोन आया। तो मैंने सोचा ऐसे काम के लिए मना नहीं करते, तो मैं जल्दी से रेडी हुई और फिर वहाँ गई। और अब मैं वहाँ से जस्ट आई हूँ, तो मेरी एक बार के कपड़े जो वॉश होते हैं वो मैं डाल देती हूँ और फिर सो जाऊँगी। थक गई मैं, भयंकर वाली नींद आ रही है और गर्मी भी बहुत है। बस कपड़े चेंज कर लिए, रोटी शोटी पहन लिया, मन नहीं हो रहा क्योंकि शाम को फिर हम लोगों को थोड़ा सा काम से मार्केट वगैरह जाना है, तो इस वजह से हम लोग नदी गए थे। तो नहा कर आकर ना बिल्कुल हिम्मत नहीं थी काम करने की, तो मैंने बनाया सिंपल से ज़ीरा राइस और दाल, सिंपल दाल तड़का घी जीरे से दाल फ्राई की है और राइस बना लिया क्योंकि इच्छा बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत नहीं हो रही थी, सॉरी इच्छा क्या, थोड़ी सी रोटी वगैरह बनाकर लेकर गए थे, सॉरी पूड़ी वगैरह ले गए थे बनाकर, पूड़ी वगैरह साथ में। तो बस सब लोग पापा वगैरह वो खा लेंगे, हम लोग जो राइस वगैरह खा लेंगे। पापा को जैसे रोटी चाहिए होती है हमारे मम्मी और पापा को, तो रखिए रखेंगे, पूड़ी भी है, थोड़ी बहुत कल की रोटी भी है। तो उन लोगों को राइस लेना होगा तो ले लेंगे क्योंकि मेरी कमर में इतना भयंकर वाला दर्द हो रहा है, अकेले अकेले सब करो तो थक जाते हैं। बस बच्चे खा रहे हैं गरम गरम राइस बहुत अच्छे लगते हैं हमारे यहाँ पर। हम लोग जब तक खाते हैं तब तक वो ठंडे हो जाते हैं, तो इस वजह से आज मैंने राइस बनाया गरम मस्त, दाल डालकर ऊपर से खाओ, बेस्ट खाना। दोपहर को जब सोए ना तो फिर सीधे शाम को उठे 6 बजे के लगभग, फिर सब लोगों ने चाय वाय पी, खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत थी तो बस दाल चावल बनाया, वही खाया। डायरेक्ट शाम के समय मिल रही हूँ मैं आपसे, खाना बनाया। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो भी काम करना था वो किया और सबसे पहले बच्चों को खिलाया क्योंकि मुझे तो भूख नहीं लग रही थी, मैं वहाँ पर इतना खा कर आई थी, बच्चों को भूख लगने लगी थी इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी बनाया। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर मूवी वगैरह को एंजॉय किया, तो ऐसे ही निकला हमारा दिन। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।